अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से नोड जेएस फॉर बिगिनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नोड जेएस फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 19वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 19 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CRUD के दो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक डाटा को क्रिएट करना और एक डाटा को रीड करना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम अपडेट और डिलीट पर काम करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट जो हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में माई एक्सप्रेस ऐप के नाम से जनरेट किया था यूजिंग एक्सप्रेस जनरेटर स्केलेटन एप्लीकेशन जनरेटर, उसके थ्रू हमने जो एप्लीकेशन जनरेट की थी उसको मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में वेब पैक के थ्रू बूटस्ट्रैप 4 जेक्यूरी और poppet.js को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया था। और यहाँ पर मैंने ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले व्यू के अंदर जो हमारा लेआउट है उसके अंदर एक डमी नैव बार ऐड कर दिया है। ये नैव बार ऐसा कुछ काम नहीं करती, जस्ट एक विजिबिलिटी के लिए मैंने नैव बार डाली है। आप यहाँ पर मुख्तलिफ राउट्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम वगैरह के पेजेस। होम के लिए हम यहाँ पर स्लैश यूज़ कर सकते हैं ताकि वो रूट पर वापस चला जाए अपने जो भी हमारी वेबसाइट है। और इसके अलावा दोस्तों, मैंने यहाँ पर index.twig फाइल के अंदर एक फॉर्म ऐड किया है जो कि कॉल MD6 और ऑफसेट MD3 पे है। मतलब MD जब तक स्क्रीन MD रहेगी उस पर ऑफसेट 3 रहेगा, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप 4 है। और इसमें मैंने 3 फील्ड्स ऐड किए हैं, एक आइटम नेम हम एंटर करते हैं और एक आइटम की प्राइस हम एंटर करते हैं और तीसरी चीज़ हम उसकी क्वांटिटी एंटर करते हैं। उसके बाद वो उसकी कैलकुलेट करके हमें टोटल कैलकुलेट करके डाटाबेस के अंदर सेव करेगा। ये फंक्शनलिटी हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में परफॉर्म करेंगे। और यहीं पर इसी कॉलम MD6 के नीचे हम यहाँ पर टेबल में अपना रिकॉर्ड उसको डिस्प्ले भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना टेबल लगा लेता हूँ जिसमें मैं रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर F1 प्रेस करूँगा और यहाँ पर इंसर्ट स्निपेट्स में जाऊँगा और यहाँ पर मेरे पास जो टेबल है वो मैं डिफ़ॉल्ट टेबल ऐड कर लूँगा और ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेबल है। सो आइटम नेम और उसके बाद आइटम प्राइस, फिर आइटम क्वांटिटी और उसके बाद एक हम और टेबल हेडिंग ऐड कर देते हैं जो कि है टोटल। मतलब टोटल कितना उसका बना उस आइटम का जो आपने ख़रीदा है, उसकी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। उसके बाद यहाँ पर मुझे 2 TR की ज़रूरत नहीं है, एक ही TR चाहिए होगी और उस TR में हम लूप के थ्रू डाटा जो है वो शो करेंगे। अभी सिर्फ मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं टर्मिनल में इसको नोड मोन के थ्रू, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ debug इज़ इक्वल टू माई एक्सप्रेस ऐप कॉलन स्टैटिक और उसके बाद मैं लिख देता हूँ नोड मोन। तो ये अब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एक्सप्रेस सर्वर जो है लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 रन हो चुका है। और यहाँ पर ब्राउज़र में मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 3000 और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आइटम नेम, आइटम प्राइस, आइटम क्वांटिटी और टोटल नज़र आ रहा है। तो हमारे मैं यहाँ पर आपको टर्मिनल में दिखाता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड इस टेबल में ऑर्डर्स की डॉक्यूमेंट में, सॉरी मैं यहाँ पे बार बार टेबल कर रहा हूँ तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं। उसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ऑलरेडी है। मैं यहाँ पर मोंगो लिख एंटर करूँगा और इसमें टर्मिनल में आ गया तो यहाँ पे लिखूँगा db orders डॉट फाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 एक रिकॉर्ड, 1 2 4 रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी एडिड है। तो अब मैं फर्दर इसमें रिकॉर्ड और पहले फेच करूँगा इनको, फिर इनमें वो रिकॉर्ड को ऐड करके उसमें शो करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने रिकॉर्ड को फेच करके यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास राउट है वो इंडेक्स राउट ही यूज़ करेंगे हम। तो ये हमारे पास इंडेक्स राउट है, ये ट्विग फाइल है। तो हम जाएंगे राउट्स में और इंडेक्स राउट में यहाँ पर हम सबसे पहले हमें मोनगूज चाहिए, तो वो पैकेज हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर मैं सिर्फ मोनगूज को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो इज इक्वल टू मोनगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मोनगूज, फिर हमने इस मोनगूज को कनेक्ट करना है अपने DB से। तो मोनगूज डॉट कनेक्ट लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिख देंगे मोंगो DB कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट। डिफ़ॉल्ट पोर्ट अगर आपकी 27017 है तो पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। फिर हम एक वेरिएबल कनेक्शन क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू, ये बेसिकली कनेक्शन हमारा हेल्प करता है हमें कनेक्शन चेक करने में, अदरवाइज इसकी ऐसी कोई ख़ास हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे इसमें। तो मोनगूज डॉट कनेक्शन, ये बेसिकली बस कनेक्शन सक्सेसफुली, कनेक्शन डिसकनेक्टेड सक्सेसफुली के मैसेज वगैरह डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो उसके बाद हमें स्कीमा चाहिए, तो हमारा ऑर्डर का स्कीमा है तो वेरिएबल ऑर्डर स्कीमा
और इसके बाद इक्वल टू मोनगूज लिखेंगे डॉट स्कीमा, और इसमें हम ऑब्जेक्ट पास करेंगे आइटम जो कि हमारे, और मेक श्योर कीजिएगा कि जो इनका ऑर्डर है वो सेम वही होना चाहिए जिस आइटम से, जिस ऑर्डर में आइटम्स आपने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। तो ये एक स्ट्रिंग है। फिर उसके बाद प्राइस है जो कि एक नंबर है। फिर उसके बाद क्वांटिटी है जो कि एक नंबर है, और एक टोटल का हमारे पास कॉलम है जो कि एक नंबर है। तो ये है हमारे पास ऑर्डर स्कीमा। उसके बाद हमें एक मॉडल चाहिए होगा, तो ऑर्डर मॉडल इज इक्वल टू मोनगूज डॉट मॉडल। ये मॉडल बेसिकली ऑर्डर्स उस आई मीन कलेक्शन का नाम लेगा, और साथ में हम इसको स्कीमा जो हमने ऑर्डर स्कीमा क्रिएट किया है वो पास कर देंगे। अब ये जो ऑर्डर मॉडल है ये बेसिकली रिकॉर्ड को फेच करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहीं पर हम इसी में रिकॉर्ड को फेच भी कर लेते हैं, तो वेरिएबल, या फिर अगर आप चाहते हैं इसको अलग से एक उसमें करना फाइल में, तो यहाँ पर आप एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर मैं मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ये देखिए मॉडल्स, और इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ ऑर्डर्स डॉट जेएस। ये फाइल मैंने ऐड कर ली। अब जो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर ये वाला ऐड किया है, कंट्रोल एक्स करके मैं इसको कंट्रोल वी कर दूंगा। फिर यहाँ से ये सारा डाटा उठाऊंगा और इसको यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, और इधर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये ज़रा क्लीन हो जाएगा हमारा रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल लेंगे हम, ऑर्डर मॉडल ले लिया। तो अब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो क्यूरी लिखेंगे इज इक्वल टू ऑर्डर मॉडल डॉट फाइंड, और चूँकि हमें सारा रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पर हम सारा रिकॉर्ड फाइंड कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूरी डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन, और यहाँ पर ERR, और यहाँ पर डॉक, और यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब चाहें तो इस फाइंड को उधर लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल हम क्यूरी मॉडल को एक्सपोर्ट कर देंगे, और फिर उस आई मीन इस ऑर्डर मॉडल को अगर हम एक्सपोर्ट कर दें तो हम ये रिकॉर्ड उधर भी एक्सपोर्ट कर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर मॉडल। तो ये ऑर्डर मॉडल हमारा उधर आ जाएगा अपने मेन में। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब हमने ऐप डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ पर वेरिएबल ऑर्डर्स इज इक्वल टू रिक्वायर। अब यहाँ पर हमें एक स्टेप बैक जाना पड़ेगा, और यहाँ से मॉडल में, और यहाँ पे ऑर्डर्स को ऐड करना पड़ेगा। ये हमारे पास अब ऑर्डर आ गया। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर डॉट फाइंड, और यहाँ पर अब हमारे पास इसको हम सेव कर लेते हैं वेरिएबल क्यूरी में। तो ये हमारे पास अब क्यूरी आ गई। अब इस क्यूरी को यहाँ पर हम विद इन द राउट क्यूरी डॉट एग्जीक्यूट एग्जिक का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर एनोनिमस कॉल बैक ERR और डॉक, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कोई एरर है तो एक थ्रो कर दो एरर को। अदरवाइज़ क्या करो कि यहाँ से इसको उठा के हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, रेंडर करो, और यहाँ पर टाइटल दे देंगे हम रिकॉर्ड ऑर्डर ऐड न्यू ऑर्डर, और कॉमा देके यहाँ पे रोज़ का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम की ले लेते हैं, जिसमें हम डॉक को पास कर देंगे। और एल्स में आप यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड लगाना चाहे, नो रिकॉर्ड फाउंड, रेंडर दोबारा कर सकते हैं। और जो भी आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहें एरर वगैरह, वो यहाँ पे बाद में आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। खैर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास अब सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है, और अब हम इसको अपनी ट्विग फाइल को ओपन करेंगे जो कि है व्यूज़ में इंडेक्स डॉट ट्विग, और यहाँ पर हम लूप लगाएंगे इस TR पे ऊपर। तो लूप बहुत ही आसान है ट्विग के अंदर। यहाँ पर आप परसेंटेज फिर फॉर रो इन रोज़, मतलब जितनी भी रोज़ हैं हर एक रो को फेच करो उसको, और यहाँ पर एंड फॉर कर देंगे। अब यहाँ पर हम इजीली रो डॉट आइटम लिख सकते हैं, और यहाँ पर रो डॉट आप कह लो कि प्राइस, और यहाँ पर रो डॉट क्वांटिटी, और एक रो हम और ऐड कर लेते हैं, और जिसमें हम टोटल उसका डिस्प्ले करेंगे। तो ये वो रिकॉर्ड है जो डेटाबेस से फेच होके हमारे पास इस टेबल में, और इस टेबल को मैं दे देता हूँ डार्क। जस्ट लेट्स ट्राई सम क्लासेस ऑफ टेबल। जस्ट मैं इसको क्लास को, और यहाँ पर टी हेड लाइट कर देता हूँ, है जस्ट मैं क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये लिखा। अब यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा सर्वर को फिर रीस्टार्ट कर लेता हूँ। ये रीस्टार्ट हो चुका है। मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ। तो सॉरी, यहाँ पर आई थिंक कोई क्रैश हुआ है। यहाँ पर ट्विग का एरर आ रहा है। तो ट्विग का एरर का मतलब है कि यहाँ पर मैंने कोई चीज़ मिस की है। हाँ सॉरी, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज करना भूल गया था।
तो सर्वर को एक दफ़ा फिर स्टार्ट करते हैं और पेज को रीलोड करते हैं। तो अब आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास एक खूबसूरत रिकॉर्ड, आइटम नेम और ये टेबल। अच्छा, यहाँ पर टेबल, आई थिंक टेबल प्राइमरी भी कोई इसकी आईडी होगी। टेबल अगर हम प्राइमरी कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, दैट्स फाइन। टेबल हेड को चूँकि हमने टेबल हेड दे दिया हुआ है तो ठीक है। अब हम जो भी रिकॉर्ड, ये हमारा रिकॉर्ड वो है जो ऑलरेडी डाटाबेस के अंदर है, तो मैं इसको वापस कर देता हूँ क्विक में, लाइट बल्कि डार्क डार्क कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब रिकॉर्ड आ चुका है। अब मैं जो भी रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करूँ वो इसी रोड पे सबमिट होगा, हमारे पास आएगा index.js में यहाँ पर। और अब हम इस रोड के अंदर उसको रिकॉर्ड को, यहाँ पर एक और रिकॉर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, द राउटर डॉट पोस्ट, और उसके बाद यही इसका राउट होगा और फंक्शन वही होगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स और नेक्स्ट। और यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करेंगे, जो भी रिकॉर्ड सेव करना चाहें उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सेव करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें यहाँ पे सिंपली हमें एक वेरिएबल न्यू रिकॉर्ड ऐड करना होगा, इज़ इक्वल टू न्यू, और हमने ऑर्डर मॉडल जो क्रिएट किया था यहाँ पर हमने सॉरी ऑर्डर्स में ऑर्डर मॉडल, ये वाला हमने ऑर्डर मॉडल क्रिएट किया था, इसको न्यू करेंगे और न्यू में हमने यहाँ पर इसका ऑर्डर्स को लिया और यहाँ पर अब हम ऑब्जेक्ट की सूरत में यहाँ पर रिकॉर्ड को पास करेंगे। तो पहला जो है हमारे पास आइटम है, अब वो आइटम आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्यों हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखी? क्योंकि ऐप डॉट जेसन में हम एक्सप्रेस डॉट जेसन यूज़ कर रहे हैं, जो बॉडी पार्सर को यूज़ करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो इस वजह से ये अब एक्सप्रेस जो है ये इसमें आई थिंक जो बॉडी पार्सर है वो बिल्ट इन है, इसलिए हमें यहाँ पे आप बॉडी पार्सर, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं एक्सप्रेस जेएस का तो उसमें आपको फिर बॉडी पार्सर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए हमने रिक्वेस्ट बॉडी डॉट आइटम लिख दिया और यहाँ पर प्राइस में हम लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी, और यहाँ पर टोटल में हम पास करेंगे पार्स फ्लोट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाय पार्स फ्लोट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट क्वांटिटी। ये बेसिकली जो पार्स फ्लोट है ये जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड वर्जन है, जो कि क्योंकि इनपुट जो आ रही है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रही है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल के अंदर सेव करना है, तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें दोबारा से सेव करने के बाद न्यू रिकॉर्ड डॉट सेव और फिर यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन जिसमें एरर और डॉक, ये बेसिकली जो सेव करेगा रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड हमें वापस रिटर्न करेगा, लेकिन हमने उसको यूज़ नहीं करना कि इसमें। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, दोबारा से रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर्स डॉट फाइंड का मेथड हमें यहाँ पे, बल्कि ऊपर हमने ऑर्डर्स डॉट फाइंड ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, क्यूरी डॉट एग्जीक्यूट, हाँ ये हमने लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं क्यूरी। तो इसका मतलब है कि अब हम यहाँ पर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली लिख सकते हैं क्यूरी डॉट एग्जीक्यूट यहाँ पर फंक्शन और अगेन कॉल बैक और जो भी आप नाम देना चाहें उनको, इफ़ एरर थ्रो ERR। तो यहाँ पर भी यही हम लगा देते हैं, इफ़ एरर थ्रो ERR। अब जो अगर एरर नहीं है, थ्रो एरर नहीं हुआ, तो रेस्ट डॉट रेंडर इंडेक्स कॉमा, और यहाँ पर हम इसी को रेंडर को कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एज इट इज। तो ऐड न्यू ऑर्डर का टाइटल रोज़ रोज़, और यहाँ पर अगर आप मैसेज सक्सेस का मैसेज देना चाहें तो यहाँ पर रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली, तो इसको आप इफ स्टेटमेंट के साथ लगा के चेक कर सकते हैं कि वो रिकॉर्ड सक्सेस अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिस्प्ले करा लें। तो अब हमारा ये जो फंक्शन है न्यू रिकॉर्ड ऐड करने का, जो पोस्ट मेथड के थ्रू काम करेगा, वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने टर्मिनल में, यहाँ पे एक दफ़ा इस पेज को रीलोड करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 4 रिकॉर्ड्स ऐड किए हुए हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर स्पीकर, और यहाँ पर मैं एक और माइक्रोफोन का ऐड कर देता हूँ, प्राइस इसकी 180, और 3 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ कि 3 चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा तो आप देखेंगे ये रिकॉर्ड यहाँ पर विद ऑल इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉरी कोई एरर है, क्रैश होगी एप्लीकेशन, सॉरी देखते हैं क्या एरर है। अच्छा ठीक है, तो राउटर डॉट पोस्ट में मैंने यहाँ पर स्लैश लिखा है, और जो हमारा फॉर्म है वो फॉर्म देख लेते हैं। फॉर्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स में यहाँ पर फॉर्म, ये
तो फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्म ठीक है। तो एक दफ़ा इसको रीलोड करके देखते हैं दोबारा, अगर इसको ऐसे, तो यहाँ पे एरर देखते हैं कि एरर कहाँ पर है। हैंडल सेव, अच्छा सेव में कोई प्रॉब्लम आई है। तो app.js में जाते हैं हम, यहाँ पर सॉरी index.js में, और ये हमारा सेव का न्यू रिकॉर्ड, न्यू ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स ठीक है, न्यू ऑर्डर्स, और ये हमारे पास ऑर्डर आ रहा है यहाँ से, ऑर्डर मॉडल यहाँ से आ रहा है। तो ये हमारे पास ऑर्डर स्कीम है, आइटम प्राइस क्वांटिटी टोटल, और यहाँ पर आइटम रिक्वेस्ट और बॉडी आइटम प्राइस जो है वो ठीक आ रही है, क्वांटिटी भी ठीक है, रिक्वेस्ट और बॉडी। और यहाँ पर इसके बाद सेव सेव फंक्शन ERR डॉक, तो सॉरी ये स्पेलिंग गलत लिख दी, तो मैंने क्यूरी लिखना था, तो मैंने QER लिख दिया, सेव किया इसको दोबारा से। अब ये हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो गया। तो रीलोड करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रिकॉर्ड फ्रेश होके ऐड हो चुके हैं। अब हम इजीली यहाँ पर अगर वो मैसेज जो हमने सक्सेस का लिखा है वो अगर आप कहीं पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं इंडेक्स पे या आप लेआउट पे, यहाँ पर लेआउट में कर लेते हैं कि नैव के बाद बॉडी से ऊपर यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, बल्कि इसको डिस्प्ले उधर ही करते हैं इंडेक्स में, यहाँ पर रो से ऊपर, यहाँ पर F1 प्रेस करके मैं यहाँ से F1 प्रेस करके इंसर्ट स्निपेट करता हूँ, और B फॉर हेल्प इन्फो क्या अलर्ट है, अलर्ट डिसमिसेबल है हमारे पास, क्लोजेबल है डिफ़ॉल्ट, हम अलर्ट ऐड कर लेते हैं, और इसको हम दे देते हैं सक्सेस का, ठीक है। तो ये हमने सक्सेस का मैसेज दे दिया, और यहाँ पर अब हम ऐड कर देते हैं इफ सक्सेस, अगर उसमें सक्सेस में वैल्यू है तो इसको फिर डिस्प्ले करें, एंड इफ। तो ये हमारे पास अब इसमें यहाँ पर हम SUCC सक्सेस को डिस्प्ले करा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ क्योंकि एरर ना हुआ। एक दफ़ा सर्वर को भी रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सम टाइम ट्विग फाइल में अगर आप कोई चेंजेस करते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो अनडिफाइंड का एरर आ रहा है। तो यहाँ पर ये एरर है, इफ सक्सेस नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। और अब इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं हम, कि अनडिफाइंड किसकी वजह से आ रहा है, यहाँ पर इफ सक्सेस नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। एक मिनट, इसको मैं यहाँ से अगर ऐसे सेव करता हूँ, मतलब इसी में ही एरर है ट्विग की फाइल में, हेल्प में। तो मैं इसको देखता हूँ क्या, इफ़ बल्कि आई थिंक इसको इस तरीके से लिखते हैं, इफ सक्सेस नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब इसको रन करता हूँ, तो अब ये ठीक हो गया। वो एक्चुअली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते इसमें ट्विग में, तो इसको एज इट इज़ लिखते हैं, इफ सक्सेस नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। तो यहाँ पे वो फिर सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करेगा, क्योंकि अब वो अनडिफाइंड है तो इसलिए इसने इसको नहीं डिस्प्ले किया। तो यहाँ पर हम एक और चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, माउस पैड, और इसकी कीमत है 50, ये हमने 5 परचेज़ कर ली क्वान्टिटी, और इसको सबमिट किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं मस्ट बी ग्रेटर देन 100, ठीक है। एक्चुअली प्राइस इसकी हम 110, यहाँ पे मैंने एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ, इंडेक्स में जो मैंने फॉर्म लगाया उसके अंदर मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू रखी है 100, 100 से कम नहीं आप लगा सकते प्राइस। तो अब यहाँ पे आपको मैसेज भी मिल गया, रिकॉर्ड एडिड सक्सेसफुली, और वो माउस पैड यहाँ पर ऐड भी हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आई एम श्योर आपको ये मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और सॉरी थोड़ा सा वो एरर्स की वजह से थोड़ा लेट हो गया, मतलब लेंथी हो गया, मगर आपको एरर्स की और उसको डिबग करने की समझ भी लगी होगी कि आपने चेक करने अपने स्पेलिंग्स को, वेरिएबल नेम्स को प्रॉपरली। अब आप आसानी के साथ जितने भी आप मॉडल्स हैं वो यहाँ पे इस मॉडल्स के फोल्डर में क्रिएट कर सकते हैं, और उनको फिर जहाँ पर भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।